वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। आपदाओं से सुरक्षा, निवेश को सुरक्षित रखने का एक सीधा तरीका। काफी समय पहले एक दिलचस्प ईमेल आया था। लिखने वाले को चिंता थी कि कोई बड़ी आपदा उनके पोर्टफोलियो को बर्बाद ना कर दे। उन्हें मेरी निवेश सलाह का मूल सूत्र पता था। धीरे धीरे और लंबे समय के लिए निवेश करते रहो। लेकिन उनकी परेशानी ये थी कि अगर कोई वैश्विक मंदी आ जाए या युद्ध छिड़ जाए तो उनकी सारी दौलत साफ हो सकती है। वो जानना चाहते थे कि ऐसे हालात में अपनी रकम कैसे बचाएं। ये चिंता बेबुनियाद नहीं है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जो 20वीं सदी में किसी बड़े आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक उथल पुथल से बचा रहा हो। हम ये मानकर नहीं चल सकते कि हमारी ज़िंदगी बिना किसी ऐसे झटके से गुजर जाएगी। असल में इस वक्त दुनिया कई तरफ से खतरों से घिरी नज़र आती है। नव साम्राज्यवाद हो, तेल संकट हो या जलवायु परिवर्तन की तबाही, हर तरफ कोई ना कोई आफत मुंह उठाए खड़ी है। वैसे अ चॉइस ऑफ कैटास्ट्रोफीज यानी विपत्तियों का चुनाव एक दिलचस्प किताब का नाम है जो आइजैक एसिमोव ने इससे मिलते जुलते विषय पर लिखी थी। तो सवाल ये है कि क्या सच में ऐसे हालात में अपनी आर्थिक सेहत को बचाया जा सकता है? इसका खास तरीका है डाइवर्सिफिकेशन और समझदारी भरी एसेट एलोकेशन, और यही वो चीज़ है जो हर निवेशक को वैसे भी करनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन की बुनियादी सोच ये है कि हर तरह का निवेश एक साथ नहीं डूबता, इसलिए अपनी रकम को अलग अलग तरह के एसेट्स यानी शेयर्स, फिक्स्ड इनकम, सोना, रियल एसेट, बैंक डिपॉजिट वगैरह में लगाएं, और अलग अलग सेक्टर व दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी। इसी के साथ जुड़ी है प्रॉफिट बुक करने और निवेश को दोबारा बांटने की समझ। एसेट रीएलोकेशन का मतलब है कि जैसे जैसे ज़्यादा जोखिम वाले और संभवतः ज़्यादा रिटर्न देने वाले निवेश रिटर्न दिलाता है, उनमें से मुनाफा निकालते रहें और उसे सुरक्षित निवेश में डालते रहें, ताकि कभी भी बहुत ज़्यादा जोखिम न उठाना पड़े। एसेट रीएलोकेशन दरअसल डाइवर्सिफिकेशन को बनाए रखने का तरीका है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कोई शख्स अपनी 70% रकम शेयरों में और 30% बैंक एफडी में रखता है। जब शेयर अच्छा कमाते हैं और उनका हिस्सा 70% से बढ़ जाता है तो वो कुछ पैसे एफडी में शिफ्ट करके पुराना रेशियो बहाल कर लेता है। क्या इतने सीधे तरीके से सच में तबाही से बचा जा सकता है? मेरा मानना है कि ज़्यादातर आपदाओं से बचाव हो सकता है। हालांकि यहाँ बचाव शब्द तुलनात्मक रूप से लागू है। अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था गहरी मंदी में चली जाए तो आपके निवेश की वैल्यू गिरेगी ज़रूर, लेकिन सही डाइवर्सिफिकेशन से ये गिरावट कम होगी। उम्मीद है काफ़ी कम। अगर आपने धीरे धीरे और सोच समझ कर निवेश किया है तो शायद आप पहले ही काफ़ी कमा चुके होंगे और गिरावट सिर्फ रिटर्न को कम करेगी, मूलधन को नहीं खाएगी। लेकिन कोई गारंटी नहीं होती। निवेश में होने वाले नुकसान से पूरी तरह बचने का एकमात्र तरीका है निवेश ही ना करना। अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जोखिम भी उठाना होगा, ये तो तय है।